बड़ी उम्मीद है शीशा वो ये है कि क्या इनकम टैक्स में इस बार राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से मांग हो रही है कि जो दायरा है टैक्स छूट का उसको बढ़ाया जाए। क्या उस पर बड़ी घोषणा हम देखने वाले हैं? हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ हैं, एक बेहद जरूरी जानकारी लेकर, सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। पहले शुरुआत कर लेते हैं उस बड़ी खबर से जिस पर पूरे देश की नजर है और वो इकोनॉमी को रिवाइव करने की भी ताकत रखती है। बताइए क्या है आपके पास जानकारी? देखिए, सरकार के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कंजम्पशन को बढ़ाना, और वो कई तरीके से किया जा सकता है। लिहाजा इस बजट में हम कई तरह के ऐसे मेजर्स देख सकते हैं जिसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि मिडिल क्लास को राहत दी जाए, टैक्स पेयर्स को राहत दी जाए, और जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है उस पर फोकस किया जाए। और उसी सिलसिले में कई तरह के इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की संभावना है। प्री बजट कंसल्टेशंस के दौरान काफ़ी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को मिली है, तो सरकार में हाईएस्ट लेवल पर इस मसले पर चर्चा हुई है, और इस बात की संभावना है कि मिडिल क्लास को, आम कंज्यूमर को राहत दी जाए। बजट सेशन से ठीक पहले कल प्रधानमंत्री जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि मिडिल क्लास पर, आम कंज्यूमर्स पर, टैक्स पेयर्स पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो इस बात से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अहम घोषणाएं करेंगी। साथ ही साथ अगर आप टैक्स पेयर्स की बात करें, पिछले कई सालों से जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उम्मीद ये की जा रही है कि महंगाई को देखते हुए सरकार ये कोशिश करेगी कि आम आदमी को, सैलरीड क्लास को राहत दे। ओवरऑल जो एग्जेम्पशन लिमिट है सारे बेनिफिट्स के साथ को अगर आप इंक्लूड कर लें, इस वक्त करीब 7 लाख रुपए के आसपास है, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। साथ ही साथ इस मद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि इस वक्त 75,000 है, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। बेसिक लिमिट है जो एग्जेम्पशन लिमिट है इनकम पे, न्यू टैक्स रेजीम में जो 3 लाख रुपए है उसमें भी बढ़ोतरी होते हुए हम देख सकते हैं। ये तमाम तरह की ऐसी सिफारिशें हैं जिस पर कि आज मुहर लग सकती है, वित्त मंत्री से संबंधित ऐलान कर सकती हैं। साथ ही साथ और कौन से ऐसे उपाय किए जाएं ताकि जो आम कंज्यूमर है, टैक्स पेयर्स है, उसके पास ज़्यादा उसकी बचत हो, वो ज़्यादा खर्च करे और इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिले। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर सबकी नज़र रहेगी। कंजम्पशन में कमी, गिरावट, ये बड़ी चुनौती है और सरकार उसको एड्रेस करना चाहेगी। अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है, और सरकार इस बात को लेकर काफ़ी प्रोएक्टिव लग रही है। जो तमाम सेक्टर से जो इनपुट्स मिले हैं, इकोनॉमिक्स से जो इनपुट्स मिले हैं, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस बात की संभावना है कि सरकार आम कंज्यूमर को, टैक्स पेयर्स को राहत दे। जी, टैक्स पेयर्स को राहत आ सकती है आज के बजट में। लेकिन प्रकाश, क्या आप हमें बता सकते हैं निर्मला सीतारमण का पूरे दिन का आज शेड्यूल क्या होगा? 11 बजे बजट तो आएगा, लेकिन उसके पहले और उसके बाद किस तरह का शेड्यूल दिखेगा? जी, मैं इस वक्त नॉर्थ ब्लॉक पे हूँ। आप मेरे पीछे गेट नंबर 2 अगर आप तस्वीरों में देख पा रही हो, हालांकि कुहासा काफ़ी है, लेकिन अगर आप वित्त मंत्री की का पूरा शेड्यूल देखें, करीब 8:35 में वो अपने घर से निकलेंगी और यहाँ नॉर्थ ब्लॉक पहुँचेंगी। जो बजट मेकिंग टीम है उसके साथ 10 मिनट की उनकी बैठक होगी वित्त मंत्रालय के अंदर, और फिर 9 बजे वो यहीं पे ठीक मेरे पीछे यहाँ पहुँचेंगी उस टैब के साथ जिसके जरिए वो बजट पेश करेंगी। यहाँ पर वो मीडिया से मुखातिब होगी, एक फ़ोटो सेशन होगा बजट मेकिंग टीम के साथ, MOS फाइनेंस के साथ, और फिर यहाँ से वो मेरी दाईं तरफ राष्ट्रपति भवन है उसके लिए रवाना होंगी 9:05 पर। वहाँ पर वो करीब 9:35, 9:40 तक रहेंगी, राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी बजट पेश करने की, और फिर वहाँ से वो पार्लियामेंट के लिए निकलेंगी। पार्लियामेंट करीब 10 बजे के करीब पहुँचेंगी। वहाँ पे MOS फाइनेंस पंकज चौधरी के साथ एक फ़ोटो सेशन होगा। फिर वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, करीब 10:30 बजे। ये औपचारिक बैठक होती है जहाँ पर कैबिनेट बजट को मंजूरी देती है, और फिर 11 बजे के करीब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। करीब 2 घंटे के आसपास का ये बजट भाषण होगा, और 4 बजे वो अपनी सेक्रेटरीज के साथ मीडिया सेंटर में प्रेस से मुखातिब होंगी। बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसकी बारीकियां प्रेस के सामने रखेंगी। तो ये वित्त मंत्री का पूरा शेड्यूल है। आज सुबह से हम इस वक्त नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुके हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री अगले 1 घंटे के अंदर नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी और फिर जो एक्शन है उसकी शुरुआत होगी।